तो चलिए सबसे पहले आपको यूक्रेन का वो हिस्सा दिखाते हैं जिस पर रूस की नजर है, जो पुतिन के प्लान ईस्ट का हिस्सा है, और ये वो इलाके हैं जो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि पुतिन को यूक्रेन के यही हिस्से क्यों चाहिए? क्या वजह है कि रूस इन इलाकों को यूक्रेन से अलग करना चाहता है और ज़ेलेंस्की अपने इन इलाकों को लेकर पुतिन से लोहा क्यों ले रहे हैं? तो देखिए, ये वो जगह है, यहां पर आप देखेंगे लुहांस्क, डोनेट्स्क, एक तरफ आप ये देखेंगे ये यूक्रेन, दूसरी तरफ आप देखेंगे रूस। और ये जो इलाका है ज़ैपोरिज़िया, लुहांस्क, डोनेट्स्क और इसके साथ खेरसोन, ये नहीं भूलना चाहिए। जोरदार यहां पर भीषण तबाही, भीषण लड़ाई इस वक्त नजर आ रही है। अब आप लोगों के मन में यह भी चल रहा होगा, आप ये जानना चाह रहे होंगे कि पुतिन को यूक्रेन के यही हिस्से क्यों चाहिए? इसके पीछे की वजह क्या है कि रूस इन इलाकों को, ये जो आप इलाके देख रहे हैं, इन इलाकों को यूक्रेन से, यानी यूक्रेन से अलग करना चाहता है। और ज़ेलेंस्की अपने इन इलाकों को लेकर पुतिन से लोहा क्यों ले रहे हैं? रूस चाहता है कि ये इलाके इधर समाहित हो जाए। तो इसके पीछे की आपको वजह बताते हैं। रूस ने सितंबर में चारों जगह जनमत संग्रह कराया, चारों जगह, और रूस और यूक्रेन में एक को चुनने के लिए यहां पर वोटिंग हुई। इन चार जगह पर जो आप यहां पर देख रहे हैं, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, डोनेट्स्क, लुहांस्क, इन चार जगह पर जनमत संग्रह हुआ सितंबर में। चारों जगह जनमत संग्रह मतलब जो वहां के लोग हैं उन लोगों से पूछा गया कि आप ये डिसाइड कीजिए, आप फैसला लीजिए कि आप यूक्रेन में रहना चाहते हैं या फिर आप रूस में रहना चाहते हैं। जो होता है ना वोटिंग सिस्टम, ऐसा यहां पर हुआ। अब डोनेट्स्क में इसका फैसला क्या है वो आपको बता देते हैं। डोनेट्स्क में 99.2% लोग रूस के पक्ष में होने का दावा किया। लुहांस्क में 98.4% लोगों ने रूस में जाने का दावा किया। ज़ैपोरिज़िया में 93% से ज्यादा लोगों ने रूस के पक्ष में वोट किया। और खेरसोन में 87% लोग रूस के पक्ष में होने का यहां पर दावा किया। इस वजह से ये चार इलाके रूस चाहता है कि भाई ये तो हमारे साथ में रहे, ये हमारे साथ में रहे। ये तय हुआ था और उसके बाद अब चाहता है रूस कि ये हमारे पास है, और यूक्रेन चाहता है कि ये हम नहीं छोड़ेंगे, ये हम रूस में नहीं जाने देंगे। और इसी पर अब हम बात करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल संजय सोई, आपने देखा जो रिपोर्ट यहां पर हमने आपको दिखाई, ये चार इलाके जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, ये देखिए, इसमें लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया भी आ जाता है, खेरसोन भी आ जाता है। ये चार जगह पर जनमत हुआ और उसके बाद वो ये चाहा गया कि रूस में ये शामिल हो जाए। यूक्रेन कह रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, और इसीलिए ये चार जगह बहुत अहम हो जाती हैं। क्या नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि ये आप देखिए, युद्ध होने से पहले भी जी इन इलाकों में 2014 से ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती रही है, जो रशिया के द्वारा सपोर्टेड थी। वहां की काफी जनता रशिया के साथ है, और जो जनमत संग्रह हुआ, ये एक तरह से रूस ने अपना, जैसे कहने कि ठप्पा लगाने वाली बात थी कि चाहे वो कितना सच हुआ हो, झूठ हुआ हो, लेकिन ये उन्होंने भारी मतों से ये कह दिया कि हम रूस के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है इसमें कुछ घालमेल होगा? नहीं, ऐसा है कि कुछ इलाके जैसे डोनबास एरिया, लुहांस्क के एरिया है, यहाँ पर काफ़ी समय से प्रो रशिया मूवमेंट थी, और वहाँ के लोग काफ़ी हद तक रशिया से सपोर्टेड थे। वहाँ पर एंटी यूक्रेन एक युद्ध भी चल रहा था। इनफैक्ट 14,000 कैजुअलिटी हो चुकी थी 2014 से। लगातार यूक्रेन की सेना वहाँ पर युद्ध कर रही थी, वहाँ पर उसको इलाके को पूरी तरह से कब्जा या कंट्रोल में रखने के लिए। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से गड़बड़ हुई हो। काफ़ी मेरे हिसाब से 50-60% तक सपोर्ट होगा। 20-30% यस, मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ प्रेशर, या जब इस तरह की वोटिंग होती है तो उसकी जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर थोड़ा सा शक रह जाता है। हाँ, और इसलिए ये बात यहां पर कही भी जा रही है। अच्छा, एक और हम यहां पर बात करते थे कि बख्मुत, डोनेट्स्क में इस वक्त भीषण बमबारी यहां पर की जा रही है। रूस यूक्रेन की सेना के बीच भीषण युद्ध इस वक्त चल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम यहां पर बता दें। बख्मुत, डोनेट्स्क में भीषण बमबारी इस वक्त जारी है। रूस यूक्रेन की सेना एक दूसरे के आमने सामने है और जोरदार युद्ध चल रहा है। देखिए, बात वही है, ये 4-5 इलाके रूस चाहता है कि हमारे पाले में आ जाएं, इसको छोड़ दें।
और इसी बात की लड़ाई यहां पर इस वक्त की जा रही है। देखिए वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सामने। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे आमने सामने की यहां पर लड़ाई की जा रही है। एक तरफ यूक्रेन की सेना, एक तरफ रूस की सेना। और देखिए अब आपको यहां पर हम बताते हैं कि डोनेट्स्क और लुहांस्क ये दोनों इलाके महायुद्धों में इतने अहम क्यों हैं, क्यों इनकी इतनी अहमियत है कि दोनों देश इसके लिए लड़ रहे हैं। दोनों इलाके यूक्रेन के ईस्ट में मौजूद हैं। इन दोनों इलाकों की हम यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर आप ये देखेंगे, ये डोनेट्स्क और लुहांस्क की बात ये की जा रही है। डोनेट्स्क और लुहांस्क की बात की जा रही है। ये दोनों इलाके यूक्रेन के ईस्ट में मौजूद है, यानी ये यूक्रेन है और इसके ईस्ट में, पूर्व में ये यहां पर मौजूद है। रूस के नॉर्दर्न बॉर्डर से ये दोनों जुड़े हुए हैं और ये नॉर्दर्न बॉर्डर जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और दोनों को मिलाकर एक इलाका बना है जिसका जिक्र अभी संजय सोई सर ने किया था, जिसका नाम है डोनबास। दोनों को मिलाकर बना हुआ है। रूस डोनबास की आजादी की बात हमेशा से करता रहा है। डोनबास को अपने देश में शामिल करना चाहता है रूस और इसी की जद्दोजहद इस वक्त जारी है। इसी की लड़ाई यहां पर जारी है। तो पुतिन का ऑपरेशन ईस्ट क्या है, पुतिन का ऑपरेशन ईस्ट क्या है, यह हम यहां पर अब आपको बता रहे हैं। जैपोरेजिया की भी अब इस महायुद्ध में जमकर चर्चा हो रही है। अब यह अहम क्यों है, तो यह भी आपको जानना बेहद जरूरी है। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी हिस्से में यह मौजूद है और इसके साथ ही ये देखिए, ये जैपोरेजिया की बात की जा रही है। ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। पूर्व में तो आपको बता दिया था लुहांस्क, अब ये दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है जिसमें जैपोरेजिया है। डेनिप्रो नदी के पास ये पूरा इलाका बसा हुआ है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यही है, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैपोरेजिया पावर प्लांट दुनिया का 9वां सबसे बड़ा पावर प्लांट है और पावर प्लांट में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए हैं और हर रिएक्टर से 950 मेगावाट बिजली पैदा होती है। संयुक्त रूप से 5700 मेगावाट बिजली यहां पर बनाई जाती है और यूक्रेन की जरूरत के हिसाब से 25% बिजली का उत्पादन होता है। यहां कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी जैपोरेजिया में ही मौजूद हैं और इसीलिए ये जैपोरेजिया बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। अब लगे हाथ हम आपको यहां पर खैरसोन की इंपॉर्टेंस भी बता देते हैं। खैरसोन यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन जेलेंस्की की फौज ने वेस्टर्न पावर के दम पर, ये देखिए ये खैरसोन का इलाका सर, ये यहां पर बताते हैं। ये देखिए दक्षिण पूर्वी इलाका है, ये पूरा ये दक्षिण पूर्वी इलाका है और यहां पर जैपोरेजिया और ये इसके पास में लगा हुआ खैरसोन डेनिप्रो नदी और ब्लैक सी के इलाके से लगा हुआ है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि डेनिप्रो नदी यहीं से ब्लैक सी में मिलती है, यहीं से ब्लैक सी में मिलती है और इलाके में जहाजों के निर्माण का काम भी होता है, इसीलिए ये बहुत अहम है। बाकी जगह के मुकाबले खैरसोन में आबादी बेहद कम है, बहुत कम है। निर्माण कार्य यहां पर होता है और अहमियत अब यहां पर आप समझ गए होंगे। ऑपरेशन ईस्ट के बारे में बात करी और हमने जो 4 जगह बताई थी, खैरसोन, लुहांस्क, जैपोरेजिया, ये कितनी अहमियत रखते हैं ये 4 इलाके ऑपरेशन ईस्ट के हिसाब से, और जो मंसूबा है इस पर कब्जा पाने का, क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं, ऐसा है कि इसमें काफी हद तक तो रूस को सफलता मिल चुकी है जी। आप देखिए कि LPR यानी कि डोनेट्स्क, लुहांस्क और जैपोरेजिया, इन सब इलाकों में उन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया है और इसको कब्जे को मजबूत कर रहे हैं। और जैसे कि खैरसोन इलाके से वो पीछे हटे तब इन्होंने डिफेंसिव लाइन ले ली थी वहां पे, बल्कि आप देखेंगे तो ट्रेंचेस भी खोल दिए उन्होंने और विंटर्स में लग रहा था कि अभी ऑपरेशन स्लो डाउन हो जाएंगे और रशिया ने एक तरह डिफेंसिव ले लिए थे। कि जो खैरसोन से ट्रुप्स आए उनको रिग्रुप करके इनकी मजबूती के लिए और बखमुट को कब्जा करने के लिए बातचीत चल रही थी। लेकिन आप देखिए सबकी आशंकाओं या उसके विरोध में विंटर में युद्ध में कोई कमी नहीं हुई। लगातार युद्ध चल रहा है। अभी आप जिस प्रकार से वीडियो दिखा रहे हैं, टैक्टिकल वॉर भी चल रहा है, मिसाइल के द्वारा भी चल रहा है और लगातार हमले होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो लोग सोच रहे थे कि शायद विंटर में स्लो डाउन होगा, वो कहीं स्लो डाउन नहीं हुआ, नुकसान हो रहा है। और जैसा भी आप टैंक का दिखा रहे थे, ये टॉप अटैक किया गया इसके ऊपर, क्योंकि टैंक में जो टॉप का इलाका है वो थोड़ा वीक होता है, साइड में पूरी काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो ये जो इनका मिसाइल्स हैं उसके द्वारा जो अटैक किया जाता है वो टॉप को कैप्चर किया जाता है।
तो ये सब चीजें देखते हुए रशिया की सिचुएशन अभी लंबा होते हुए थोड़ा टाइट होती जा रही है। यही कारण है कि अब पुतिन ने, ये भी खबर आ रही है कि और सैनिकों का मोबिलाइज करने की बात हो रही है और उनका विचार सर ये हो सकता है, ये कहा जा रहा है कि 4-5 इलाकों पर कब्जा हो जाए, उसके बाद फिर हम युद्ध विराम के बारे में बात करते हैं और उसके बाद फिर जैसी कंडीशन बनती है वो देख भी लेते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन हम ये लगातार जो बता रहे हैं, लगातार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए गिनते जाइए, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, इन इलाकों पर रूस कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए पूरा चक्रव्यूह यहां पर रचा जा रहा है। लेकिन इन इलाकों पर कब्जे से रूस को फायदा क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहां पर सर हम बता रहे हैं कि रूस के लिए रणनीतिक रूप से ये 4 इलाके काफी अहम है। कौन से 4 इलाके हैं ये देखिए, इसमें खैर और यूक्रेन को डिनाई हो जाएगा, यानी यूक्रेन का जो एक्सपोर्ट है, चाहे वो फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट है या मिनरल्स का एक्सपोर्ट है, ये सब चीजों को दिक्कत होगी रशिया को एक तरह से। और ये मेरे ख्याल से अगर ये पूरा एरिया यहां से ये पूरा रूस की तरफ चला जाता है तो यूक्रेन बहुत कट जाएगा, क्योंकि मेन चीजें जो हैं वो सब चली जाएंगी। बिल्कुल मेन चीजें क्या, सबसे ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज डोनबास इलाके में, लुहांस्क इलाके में, ज़ैपोरिज़िया सबसे बड़ा पावर प्लांट है और इसके अलावा रिसोर्सेज और जहाजों से जुड़ी जहाजों से जो पोर्ट है, वार्म वाटर पोर्ट जो अवेलेबल हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चीज है रशिया की। यानी कि जो मेन जो इकोनॉमी से लगा ले, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से लगा ले और रशिया से जुड़ा हुआ होने के इलाके हिसाब से लगा ले, तो हर तरह से चारों इलाके काफी महत्वपूर्ण रहते हैं और रशिया इनको कब्जा करके पकड़ भी रख पाएगा क्योंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल देखिए यहां पर यह बात यहां पर समझी जा सकती है कि क्या हालात यहां पर हो जाएंगे। लेकिन रूस यूक्रेन महायुद्ध पर पूरी दुनिया की नजर है, हर कोई इस बात पर नजर बनाए हुए कि इस जंग में कौन किसका साथ दे रहा है, तो वो हमने आपको सुबह भी बताया था। लेकिन अब आपको यह दिखाते हैं कि आखिर यूक्रेन किन किन देशों से घिरा हुआ है। अब देखिए रूस नीले में आप देख रहे हैं और ये येलो कलर में आप जो देख रहे हैं ये यूक्रेन है। अब कितने देशों से घिरा है, सबसे पहले बेलारूस पूरी तरह से रूस के साथ में है, इसके साथ आप देखेंगे मोल्दोवा है, इसमें रोमानिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, पोलैंड है। अब सबसे अहम चीज जब बेलारूस की बात की जा रही थी तो कल भी टाइम्स नाउ भारत ने आपको बताया था कि बेलारूस रूस अगर साथ में युद्ध करेंगे, बेलारूस और रूस अगर साथ में यूक्रेन पर हमला करेंगे तो यहां पर पोलैंड, इसको भी बहुत बड़ा खतरा है, इसकी बात यहां पर की जा रही थी। साथ में आप देखेंगे रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, ये सारी जो जगह है यहां पर तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आ जाएगी। ये इतने देशों से यूक्रेन घिरा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा आप ये देखिए, ये सबसे ज्यादा ये एरिया, ये कहां जो दुश्मन है यूक्रेन के, बेलारूस को भी आप दुश्मन कह सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा घिरा हुआ एरिया। अभी जैसे आप बता रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बेलारूस में जिस प्रकार से रशिया ने सेना का बिल्डअप किया है, तो इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो यहाँ से कीव पास पड़ जाता है इनको कि कीव को खतरा वहां से बिल्डअप करना, जबकि यहाँ से यूक्रेन को मजबूर हो जाएगा कुछ ना कुछ ट्रूप्स विड्रॉ करके या कुछ ट्रूप्स यहाँ लगाने के लिए। दूसरी बात प्रेशर डालना, जो आप बिल्कुल सही एनालिसिस है कि पोलैंड के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा कि आप लगातार जो आपके थ्रू मदद मिल रही है, आप चौकन्ने रहो, आप भी खतरे में आ सकते हो। और बाकी के देश यहाँ पर हैं जो अपनी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं, लेकिन खुलकर कौन आता है? जैसे बेलारूस अब खुल के आ रहा है, लेकिन क्या ये पोलैंड ये भी खुलकर आएगा? ये भी एक सोचने वाली बात होगी। फिलहाल हमने आपको ये बताया कि पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं यूक्रेन के और क्या अहमियत यहां पर निभा रहे हैं। और चलिए इस दौरान एक और बड़ी खबर की यहां पर बात करते हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। यूक्रेन का रूस पर जोरदार अटैक देखने को मिला। यूक्रेन ने रूसी फाइटर जेट्स को मार गिराया। रूसी सुखोई 25 को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। फाइटर जेट सुखोई 25 का मलबा बिखरा हुआ नजर आया है। ये हालात यहां पर। ये तस्वीरें यहां पर चल रही हैं, लेकिन रूस कब्जे की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन पलटवार कर रहा है, रूसी टैंक ध्वस्त कर रहा है, रूसी सुखोई 25 यहां पर ध्वस्त कर रहा है। तो ये समझ नहीं आ रहा है, रूस भी नहीं समझ पा रहा होगा कि करें तो करें क्या। नहीं बिल्कुल हिमांशु, ये बहुत बड़ा एक सवाल है रशिया के लिए कि जिस प्रकार से जो लंबा खिंचता चला गया है, 1 साल हो गया, पिछले साल 2022 में शुरू हुआ था, 23 आ गया है और रशिया को कुछ इलाके छोड़ के जो उसका पूरा उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ है। लेकिन रशिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अपनी विक्ट्री मान रहा है, मैंने 4 इलाके ले लिए, LPR ले लिया, क्रीमिया उसके पास पहले से है और ज़ैपोरिज़िया उसके पास है। तो लेकिन
क्या वो रशिया युद्ध बंद करना चाह रहा है? हो सकता है रशिया चाह रहा युद्ध बंद हो, लेकिन यूक्रेन नहीं चाह रहा है। और पूरे देश नेटो कंट्रीज और अमेरिका उसको मदद करते जा रहे हैं कि युद्ध खींचते रहो। और एक बात और मैं हिमांशु जी यहाँ बताना चाहूंगा, वो ये भी नहीं चाहते कि रशिया इतना ज्यादा सुरक्षित हो जाए या रशिया को इतना ज्यादा नुकसान हो जाए कि वो अल्टीमेटली गुस्से में आके कोई बहुत बड़ा कदम उठाए, चाहे वो न्यूक्लियर हो या नेटो के किसी देश पर हमला करे। ये चीज को वो अवॉइड करना चाहते हैं। इसीलिए जिसको कहते हैं आग धीरे धीरे जलती जा रही है, जलती रहने दे रहे हैं। एक तरह से डिफेंसिव वेपन सिस्टम दे रहे हैं यूक्रेन को, कोई बहुत ज्यादा ऑफेंसिव वेपन सिस्टम नहीं दे रहे, एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं, बड़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं दे रहे, लॉन्ग रेंज रॉकेट मतलब नहीं दे रहे हैं। रूस चाहता है कि हमारा कब्जा बरकरार रहे और ये बढ़ता चला जाए, और यूक्रेन भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि थोड़ा बहुत जितना भी वापस होता है वो तो हम यहाँ पर ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी और ये बारीकियां यहाँ पर आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।